गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप। इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में आ चुका पहले। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर। अब देखो यहाँ पे जो गिवन है अपन पहले इसको मेंशन कर लेते हैं। गिवन है अपन को क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर इज गिवन दैट इज 250 मीटर and if the cost of the painting of the wall at the rate of the cost of painting देगा, cost of painting of a wall कितना दे रखा, टोटल कॉस्ट दे रखी इसकी 15,000 नहीं 15,000 ही है ना, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल दे रखा अपन को 15,000 रुपीज गिवन है ये चीज। अब इसमें और ये दे रखा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल एट द रेट 10 रुपीज, यानी 1 मीटर की कॉस्ट भी दे रखी है। 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी 10 रुपीज का खर्चा आता है 1 मीटर को पेंट कराने में, और टोटल पेंट कराने में कितना खर्चा आता है 15,000 का, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसका हाइट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट देख लो, ये तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ वॉल दे रखी है 15,000। cost of painting of 1 मीटर स्क्वायर कितना देगा 10 रुपीज, ठीक है। अब अपन को टोटल इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया निकालने के लिए अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अपन के। जैसे एरिया फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं अपन, कॉस्ट जो अपन को गिवन है और टोटल 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है उसको डिवाइड कर लेते हैं अपन, तो अपन को क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे 15,000 को अगर 10 से डिवाइड कर देते हैं अपन तो इसका एरिया मिल जाएगा टोटल। तो एरिया कितना मिल गया, एरिया मिल गया अपन को, एरिया ऑफ 4 वॉल के, तो एरिया ऑफ 4 वॉल वो मिल जाएगा अपन को, दैट इज ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1500 मीटर स्क्वायर। ये अपन को एरिया फाइंड आउट कर लिया अपन ने यहाँ से, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखो एरिया 4 वॉल का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H। अब यहाँ पे देखो एक आपको पेरीमीटर का, अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करा है तो उसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, और ये क्या होगी, हाइट होगी। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या इसको डायरेक्ट दे दो, एरिया ऑफ 4 वॉल की तो वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ 4 वॉल अपन ने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया 1500। तो यहाँ पे अपन पुट कर सकते हैं 1500 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर इसको तो अपन पेरीमीटर कह सकते हैं, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B, और मल्टीप्लाई बाय ये हो गया हाइट, ठीक है। अब ये हो गया 1500 इज इक्वल टू पेरीमीटर क्या गिवन अपन को, पेरीमीटर अपन को गिवन ये चीज 250 एंड मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 250 मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब अपन को क्या करनी है, हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1500 है जो किससे डिवाइड हो जाएगा, 1500 इज डिवाइड बाय 250। आगे इसको सोल्व कर लो, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, इसको 5 की टेबल से कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ये हो गया 5 3 जा 50, कितना हो गया 30 बच रहा, 5 6 जा 30। तो अपन को हाइट क्या मिल गई, हाइट अपन ने फाइंड आउट कर ली, हाइट इज 6 मीटर। बहुत सिंपल है, अपन को गिवन है पेरीमीटर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रही, टोटल कॉस्ट दे रही, 4 वॉल को पेंट करवाने के लिए 15,000 पे करना पड़ता है, ठीक है। और ये चीज भी गिवन है अपन को कि 1 मीटर को पेंट करने में खर्चा कितना आता है, 10 रुपीज का। अब अपन को क्या है, एरिया गिवन नहीं है, पेरीमीटर गिवन है और ये दो चीजें ये गिवन है। अपन क्या करेंगे, इन दोनों को यूज में लेके पेरीमीटर अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया 4 वॉल निकालने क्या होता है, एरिया छोटी क्लासों में भी बता रखा है, जैसे पढ़ा होगा आपने कि जैसे एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए जैसे टोटल कॉस्ट दे रखी हो और 1 मीटर की जो कॉस्ट हो दे रखी हो, टोटल कॉस्ट को 1 मीटर की कॉस्ट से डिवाइड कर लेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो ये टोटल एरिया यहाँ से अपन ने फाइंड आउट कर लिया, कितना आएगा 1500 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H। बस इसको यूज में लेकर अब यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ L प्लस B, इसका मतलब आपको दिमाग में आ जानी चाहिए ये चीज। अगर आपने फॉर्मूला ड्राइव करे अच्छे से
मैंने समझाया, एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करी। अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको 1 मिनट में आप पकड़ लोगे ये चीज कि सर ये तो फॉर्मूला किसका हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये पेरीमीटर अपन ने कहते हैं इसको पेरीमीटर। क्यूबॉइड शेप में अगर कोई रूम है तो वो किससे मिलकर बनेगा, रेक्टेंगल से तो मिलकर बनेगा भाई। 4 वॉल की बात कर रहे हैं तो 4 वॉल्स है जो सारी रेक्टेंगल्स की होगी। तो ये क्या होगा, पेरीमीटर, ये हो गया हाइट। अब यहां से देखो पेरीमीटर अपन को गिवन है 250, तो 250 को यहां पर रख दिया और हाइट अपन यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। ये 250 इसके नीचे चले जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई, हाइट अपन ने फाइंड आउट कर ली 6 मीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है। इसमें देखो द पेंट ऑफ द certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square and how much the bricks of diameter, bricks होती है क्या होती है, क्यूबॉइडल शेप में होती है। तो बस आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है क्यूबॉइड का, क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, बी प्लस एच, एच प्लस एल। बस इसको यूज में लेके ये तीनों डायमेंशन गिवन है, जो आंसर आता है उसको क्या करना है, 9 जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड किससे करना है, 9.375 से इसका आंसर आ जाएगा। ये आप कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, एक क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। एक तो क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है, एक है क्यूबॉइडल बॉक्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। क्यूबिकल बॉक्स है जो किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर से, एंड क्यूबॉइडल बॉक्स है जो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है। अब इसमें देखो, इसका क्यूब का तो क्या दे रखा है, एज दे रखा है, यानी स्क्वायर में तो एक साइड की जरूरत पड़ती है, तो एक साइड अपन को गिवन है 10 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइडल में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की जरूरत पड़ेगी, तो तीनों चीजें अपन को गिवन है। अब इसमें जो बताना है कि जो एरिया है, अब इसमें देखो फर्स्ट पूछा है लेटरल सरफेस एरिया पूछा है कि किसका ज्यादा है और कितना है। तो फर्स्ट अपन फाइंड आउट कर लेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं फिफ्थ का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज अपन को गिवन है, कितना देगा, ऑफ एज गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसको ऐसे लिख लो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, 4l स्क्वायर होता है, 4l स्क्वायर कह दो, a स्क्वायर कह दो, एक ही चीज है। अब यहाँ देखो a की वैल्यू क्या गिवन अपन को, एज दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या पुट कर दो, a की जगह 10 पुट कर दो, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, तो ये कितना हो गया 400 यूनिट। क्या यहाँ पे सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की बात कर रहा हूँ, ये स्क्वायर यूनिट आएगी। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्यूबिकल का, ये तो हो गया क्यूबिकल का। अब क्यूबॉइडल की बात कर लेते हैं, ये तो केस हो गया, केस फर्स्ट ले लेना, ये तो हो गया क्यूबिकल का, ये हो गया क्यूबिकल बॉक्स। अब बात कर लेते अपन केस सेकंड की। केस सेकंड की अपने पास में लेटरल सरफेस, और आगे लिख लेना इसमें, लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। अब यहां पर जो गिवन क्या है, गिवन अपन को लेंथ गिवन है, लेंथ इज गिवन, लेंथ देगी अपन को 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ये लेंथ देगी। ब्रेथ देगी अपन को, b की वैल्यू गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट आल्सो गिवन, हाइट इज आल्सो गिवन, h की वैल्यू देगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन को क्या करनी है, इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के अपन को ये बताना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, क्यूबॉइड का है या क्यूब का है। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइडल बॉक्स, वो तो क्यूबिकल की बात हुई थी, क्यूबॉइडल बॉक्स की अपन बात करते तो फॉर्मूला क्या होता,
ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, यानी एरिया ऑफ फोर वॉल ही आ गया। लेटरल सरफेस की बात कर रहे हैं तो एरिया फोर वॉल है, टॉप बॉटम ओपन रहता है क्यूबॉइड के, अगर लेटरल सरफेस की बात कर लेते हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। ट्वाइस ऑफ एल की वैल्यू क्या है अपने पास में, एल इज गिवन 12.5 and b is also given 10 centimeter and h is also given 8 centimeter. Now we are adding the 12.5 and 10, that will be 22.5. It means we can say that 2 multiplied by 22.5 multiplied by 8. After solving this point हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगी, कैंसिल हो जाएगा ये 5 की टेबल से कैंसिल कर लो इसको, ये हो गया 5 2 * 10, ये हो गया 5 4 * 20 एंड ये हो गया 5 5 * 25। ठीक है, अगेन ये 2 की टेबल से ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे इसको 45 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 5 * 40, ये आ गया 4 कैरी चला जाएगा, 8 4 * 32, 32 प्लस 4 कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया। अब यहां से देखो क्लियरली पता चल रहा है आपको कि क्यूबिकल बॉक्स का एरिया लेटरल सरफेस एरिया जाता है या क्यूबॉइडल का जाता है। ठीक है, तो अपन यहां से अपन कह सकते हैं, इसके बाद में एक लाइन और लिख लो, क्यूबॉइडल बॉक्स हैज ग्रेटर एरिया बाय कितना ग्रेटर है। अब यहां से देखो 400 है इसका क्यूबिकल का, सॉरी क्यूबॉइडल नहीं क्यूबिकल का है, क्यूबिकल का एरिया ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्यूबिकल लिख देना, क्यूबॉइडल ये लिख देना, क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर एरिया बाय। अब 400 में से क्या करेंगे, 360 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका ज्यादा हो गया, क्यूबिकल बॉक्स का, किससे, क्यूबॉइडल बॉक्स से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एक सेकंड पार्ट है, भी आपको सेम एज इट इज ही है, बस इसमें थोड़ा सा इसमें पूछा है। सेकंड पार्ट है, विच बॉक्स इज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड हाउ मच। अब देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना आपको, एक तो क्यूबिकल के केस में, एक क्यूबॉइडल के केस में। ठीक है, आपको पता है ये सारे फॉर्मूला, इसका क्यूबिकल के केस में क्या हो जाएगा फॉर्मूला 6a² और क्यूबॉइडल के केस में हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। ठीक है, अब बस आपको ये सिंपल से फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इसका सेकंड वाला पार्ट है जो होमवर्क है आपको करना है, होमवर्क कॉपीज में, और 2 फॉर्मूले इसको यूज में लेकर फिर जो इसमें बताना है कि किसका ग्रेटर होगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, जिसका ग्रेटर होगा वो आपको पता चल जाएगा, जिसका ज्यादा होगा एरिया आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सेकंड वाला पार्ट करना है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।